तो दोस्तों एवेन्यू सुपर की डीमार्ट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली ग्रोथ में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 14,069 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो 12,624 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 14,444 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 14 से 15% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 3% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टरली या सालाना बेसिस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं, मेरे पास लगभग बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका हुआ है, जिसमें सारे ब्रोकरेज का यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग बोल सकते हैं 14,000 करोड़ से लेकर 14,500 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 14,300 करोड़ का। जी हाँ, 14,300 करोड़। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी 13,056 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 11,809 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 13,574 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे भी कह सकते हैं कंपनी के ठीक है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मार्केट की उम्मीद थोड़ा सा बेहतर इस खर्चे को लेकर थी। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 773 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 623 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 660 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर भी लगभग बोल सकते हैं आप 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ देखने मिले, जबकि साल दर साल देखें तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिल रही है। मेरे पास जितने भी ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका है, उसमें सारे ब्रोकर्स का यही कहना था, कुछ का कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर दबाव आपको देखने को मिल सकता है। कुछ का कहना था 670 करोड़ के आसपास, तो कुछ का कहना था 750 करोड़ के आसपास। तो एवरेज जो अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 730 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना एवरेज अनुमान था उसके मुकाबले देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला, यानी कि मार्केट की जो उम्मीद थी उससे कमज़ोर कंपनी का प्रॉफिट आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 12 रुपये के आसपास, पिछले साल 9.5 रुपये, अभी देखें तो 10 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट को ऑलरेडी उम्मीद थी कि कंपनी के परफॉर्मेंस थोड़े से कमज़ोर आपको आते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा कम ही उम्मीद लगा के बैठा था। लेकिन यहाँ पे देखें तो रिवेन्यू ठीक है, जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा बस बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमज़ोर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।